गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन होता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग या इसको आप चुनाव आयोग भी कह सकते हैं। चुनाव आयोग। बात की जाए निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की, तो निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग है। उस संविधान के भाग की बात की जाए तो भाग 15 में है, और अनुच्छेदों की बात की जाए तो अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका क्या है, वर्णन किया गया भारत के संविधान में। तो इन्हीं से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए निर्वाचन आयोग है वो संविधान के कौन से भाग में है। तो भाग 15 में है, और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक कर दिया गया है। आगे देखते हैं। बात की जाए इलेक्शन कमीशन की, तो चुनाव आयोग है उसकी जो स्थापना है 25 जनवरी 1950 को की गई। तो इस फैक्ट्स का भी आपको ध्यान रखना है कि भारत में चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना है वो की गई थी। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि भारत में जो संविधान जो लागू हुआ था, तो संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा है, तो निर्वाचन जो आयोग है यानी जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को फिर कैसे हो गई। तो ध्यान रहे कि संविधान को आंशिक रूप से एडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था। वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और जब इसको आंशिक रूप से अंगीकृत किया गया था तो कुल 16 जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। और उन 16 अनुच्छेदों में एक अनुच्छेद 324 भी था। तो ध्यान रहे कि चुनाव आयोग की स्थापना हो 25 जनवरी 1950 को भी की गई थी। आगे बात करें हम, देखिए चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। तो एक दिनांक ध्यान में रखनी है आपको कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ध्यान रहे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो हमेशा 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम मतदाता जो दिवस है वो 2011 में मनाया गया। कब मनाया गया, 2011 में मनाया गया। और 25 जनवरी 2020 को 10वां क्या मनाया गया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो देश में जो युवा लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा मतदान में भाग लिए, तो इसलिए उनको जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया जाता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है करंट अफेयर्स में कि 25 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 10वां, उसकी थीम क्या थी। तो करंट में आपको ध्यान रखना है
कि इसकी जो थीम है वो भी आपको क्या है ध्यान में रखनी है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो थीम थी उसका मैं जो नाम हो नोट कर रहा हूं, आप भी साथ में इसको नोट कर रहे हैं। तो थीम जो है वो है इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर ए स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी। तो ध्यान रखना है कि 25 जनवरी 2020 को जो थीम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस की वो थी इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर ए स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इन सब का ध्यान रखना है। एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस है तो उस दिन अतिथि के तौर पर किसे बुलाया जाता है? तो अतिथि के तौर पर हमेशा राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, राष्ट्रपति को बुलाया जाता है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखना। क्या बताया मैंने? इलेक्शन कमीशन बताया है, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग संविधान के भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। हालांकि संविधान जो लागू है भारत में 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन संविधान जो अडॉप्ट किया गया था संविधान सभा द्वारा वो 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया था और इसी दिन 16 जो अनुच्छेद हैं वो लागू हो गए थे। उन 16 अनुच्छेदों में अनुच्छेद 324 भी इंक्लूड था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को 25 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वप्रथम मतदाता दिवस वो 25 जनवरी 2011 को मनाया गया। 25 जनवरी 2020 को 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इसमें अतिथि थे वो भारत के राष्ट्रपति थे और इस मतदाता दिवस की जो थीम थी 2020 में वो थी इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर ए स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी। आगे बात करते हैं निर्वाचन आयोग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डिटेल में निर्वाचन आयोग की, लेकिन पहले जो ये अनुच्छेद है मैंने आपको बताया है कि अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग का है, उससे संबंधित वर्णन है। तो कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी, सीधा पूछ लिया जाता है कि कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो अनुच्छेद है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 324 में क्या है कि भारत में चुनाव आयोजित कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा, एक निर्वाचन आयोग होगा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में। 325 में क्या है? तो 325 में ये बात लिखी हुई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ निर्वाचक नामावली में धर्म, वंश, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये बात कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 325 में कि किसी भी व्यक्ति के साथ निर्वाचक नामावली में धर्म, वंश, जाति व लिंग के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। 326 तो 326 में जब आप विधानसभा या लोकसभा में जब आप मत डालते हो तो ये जो मत देने का जो अधिकार है
वो आपको कौन से अनुच्छेद के माध्यम से दे रखा है? अनुच्छेद 326 के माध्यम से ही दे रखा है। तो अनुच्छेद 326 में क्या लिखा है कि लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव है वो किस आधार पे होगा? वयस्क मताधिकार पे, वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या किया जाएगा? ये चुनाव किया जाएगा। तो ये बात कौन से अनुच्छेद में है? ये बात अनुच्छेद 326 में है। 327 और 328। तो 327 में क्या है कि संसद, जो संसद है उस संसद में दोनों सदन आ जाएंगे, यानी प्रत्येक सदन व राज्य विधानमंडल। संसद, प्रत्येक सदन व राज्य विधानमंडल, संसद, प्रत्येक सदन व राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन संबंधी नियम बना सकती है। ये बात कौन से अनुच्छेद में है? ये बात अनुच्छेद 327 में कि संसद, जिसमें दोनों सदन आ गए, प्रत्येक सदन आ गए, और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित जो नियम है वो कौन बना सकती है? स्वयं संसद बना सकती है। तो ये बात अनुच्छेद 327 में लिखी गई है। 328 में ये लिखा गया है कि संसद राज्य के विधानमंडल पर अगर कानून नहीं बनाती है, तो कानून किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो कानून स्वयं राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाएगा। स्वयं राज्य विधानमंडल के द्वारा जो नियम है या कानून है वो बनाए जाएंगे। तो ये बात कौन से अनुच्छेद में है? ये बात 328 में है। 329 वाले जो अनुच्छेद है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये कहा गया है कि परिसीमन व आवंटन, परिसीमन व आवंटन, परिसीमन का डिलिमिटेशन, परिसीमन व आवंटन में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जो परिसीमन आयोग है उसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ा इतना समझ लो कि जो परिसीमन है वो भारत में जनगणना के बाद में किया जाता है। अभी तक वैसे 4 बार परिसीमन आयोग का वो गठन कर लिया गया है। तो परिसीमन आयोग का कार्य होता है कि लोकसभा और जो विधानसभा है उसके जो निर्वाचक क्षेत्र है उसमें कौन सा क्षेत्र है, कौन से विधानमंडल या कह सकते हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में रहेगा और कौन सा लोकसभा क्षेत्र में रहेगा। एक तो इसका काम ये होता है, और साथ में कि लोकसभा और विधानसभा में SC ST जो वर्ग है उसकी जो सीटों का जो बंटवारा है वो कैसे किया जाएगा, तो वो सब काम परिसीमन आयोग के रहते हैं। तो जो परिसीमन आयोग है जो अपना गठन करता है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या नहीं कर सकता है? हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये बात अनुच्छेद 329 में लिखी गई है। हालांकि कि राज्य विधानसभा या फिर लोकसभा या जो संसद के जो सांसद हैं उनमें अगर वो जो सदस्य हैं उनमें कोई विवाद हो जाता है, निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाता है, तो बिल्कुल वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। लेकिन अगर बात परिसीमन और आवंटन की आएगी तो उसमें वो हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो ये बात अनुच्छेद 329 में लिखी गई है। तो ये जो 6 अनुच्छेद है इसके बारे में आप ध्यान रखना। 324 में क्या है? 324 में है कि भारत में जो चुनाव आयोजित करवाने के लिए
एक निर्वाचन आयोग है, उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 324 में, 325 में निर्वाचक नामावली में जब कोई नाम ऐड किया जाता है तो किसी भी व्यक्ति के साथ इनमें 4 आधारों पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म, वंश, जाति व लिंग। 326 में जो आप कोई वोट डालते हो वो आपको अधिकार दिया गया है, वैश्य मताधिकार, ये बात 326 में है। 327 में क्या है कि संसद प्रत्येक सदन व राज्य विधानमंडल के ये निर्वाचन संबंधी नियम बना सकती है। 28वीं संसद अगर राज्य विधानमंडल पर कोई कानून नहीं बना रही है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, तो स्वयं राज्य विधानमंडल से कोई पावर दी गई कि अपने रूल्स रेगुलेशन है वो बना सकती है। और 329 में परिसीमन व आवंटन करते समय सर्वोच्च न्यायालय से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये बात है 329 में। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की ज्यादा। चलो बात करते हैं निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की। तो जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, वो किससे मिलकर के बनेगा? तो अनुच्छेद 324 में साफ कहा गया कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, उस आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, एक तो क्या होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त रहेगा, वह अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, वह अन्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। ठीक है, तो फिक्स नहीं किया गया है कि एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त रहेगा और बाकी अन्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। अब कितने चुनाव आयुक्त रहेंगे इस बात का जो निर्धारण है वो भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये कंपल्सरी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो रहेगा। ठीक है, अब अन्य कितने चुनाव आयुक्त होंगे इस बात का जो निर्धारण है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो निर्धारण कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा। तो यहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अन्य चुनाव आयुक्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बात की जाए वर्तमान की, तो वर्तमान में भारत का जो चुनाव आयोग है उसमें एक तो क्या होता है, एक तो होता है भाई मुख्य चुनाव आयुक्त। एक तो कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, और दो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। दो कौन होते हैं? अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, और अन्य जो दो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन कौन है भारत में? तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। और दो अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उसका जो नाम है, एक का नाम है अशोक लवासा, अशोक लवासा है, और एक का जो नाम है वो है सुशील चंद्र, सुशील चंद्र। ठीक है, तो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग है 3 सदस्य आयोग है। कुल कितने सदस्य आयोग है भाई? 3 सदस्य आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कुछ और चर्चा करते हैं, तो वो देखिए। तो जो वर्तमान में जो 3 सदस्य आयोग है वो पहले कभी एक सदस्य आयोग भी रहता था, फिर बहुसदस्य बना, फिर एक सदस्य बना, फिर बहुसदस्य बना। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर एक
सन है 1989, फिर 1990 और फिर 1990 से 1993 और 1993 से वर्तमान तक। आपको ध्यान रखना है कि भारत में कब कब चुनाव आयोग हो, उसमें सदस्यों में परिवर्तन हो। तो 25 जनवरी 1950 से लेकर के 1989 तक तो भारत में जो चुनाव आयोग है वो एक सदस्य रहा। क्या रहा? एक सदस्य रहा। ठीक है। 1989 से लेकर के 1990 तक फिर भारत में जो चुनाव आयोग है उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ गई। ठीक है। तो यहां 1989 से लेकर के 1990 तक जो चुनाव आयोग है वो क्या रह गया? बहुसदस्य हो गया। क्या हो गया? बहुसदस्य। यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य आयुक्त, ये सिस्टम हो गया। ठीक है। फिर कोर्ट में ये मामला पहुंच गया तो 1990 से 1993 तक एक बार फिर भारत में जो चुनाव आयोग है वो एक सदस्य हो गया। क्या हो गया? एक सदस्य हो गया। ठीक है। फिर 1993 में वर्तमान तक भारत में जो चुनाव आयोग है वो फिर क्या हो गया? बहुसदस्य हो गया। तो यहां फिर हो गया बहुसदस्य। यानी यहां अब वर्तमान में बात की जाए तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और दो अन्य आयुक्त हैं। ठीक है। तो ये पूरा आपको ध्यान में रखना कि 25 जनवरी 1950 से लेकर के 1989 तक भारत में जो चुनाव आयोग है वो एक सदस्य रहा, एक सदस्य आयोग रहा। 1989 से लेकर के 1990 तक फिर बहुसदस्य बन गया, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, दो अन्य चुनाव आयुक्त। और 1990 से 1993 तक ये फिर एक सदस्य रह गया। और फिर 1993 के बाद वर्तमान तक भारत में जो चुनाव आयोग है वो बहुसदस्य आयोग है। यानी इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त वो रहते हैं। फिर कुछ फैक्ट्स का आपको ध्यान में रखना है, तथ्यों का। तो एक तथ्य तो यह आता है कि भारत में सर्वप्रथम जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उसको बहुसदस्य बनाने की अनुशंसा सबसे पहले किसने की थी? तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम चुनाव आयोग को बहुसदस्य करने की जो अनुशंसा है, अनुशंसा किसने की थी? तो ध्यान रखना, ताराकुंडे समिति ने। किसने की थी? ताराकुंडे समिति। ताराकुंडे जो समिति है 1975 में सिफारिश की थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम चुनाव आयोग को बहुसदस्य करने की जो अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई थी? तो ताराकुंडे समिति के द्वारा की गई थी। लेकिन सरकार ने उसकी बात को नहीं माना और 1990 में एक और समिति का गठन किया गया था। और इस आधार पे 1993 के बाद में जो चुनाव आयोग है उसको बहुसदस्य बना दिया गया था। तो फिर 1990 में कौन सी समिति बनी? दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर 1993 में चुनाव आयोग को बहुसदस्य बनाया गया। चुनाव आयोग को बहुसदस्य बनाया गया। कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो ध्यान रखना कि भारत का प्रथम जो चुनाव आयुक्त है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त वो कौन थे? सुकुमार सेन।
सुकुमार सेन थे। ये ध्यान में रखना, 1950 से लेकर के 1958 तक ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे सुकुमार सेन। और भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी थी। कौन थी? वीएस रमा देवी। तो इसका कार्यकाल 1990 में रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।